2 दिन पहले एस.एस. राजामौली की मूवी और महेश बाबू की मूवी जो बनारसी है, उसका एक प्रमोशनल टीज़र बोल लीजिए या ग्लिम्पस जो भी बोल लीजिए, वो रिलीज़ हुआ। करीब-करीब 3 मिनट और 4 सेकंड का या 8 सेकंड का ये पूरा टीज़र, ट्रेलर जो भी बोलिए। इसको काफ़ी लोगों ने सराहा। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर पिक जो एआई जनरेटेड है या एनिमेटेड है, वो ग्राफ़िक्स है, ये सब मतलब आप 90% बोलेंगे तो वैसा है, 90 या 95%। केवल एक जो शॉट है उनका, जो महेश बाबू का, जो वो नंदी जी पे बैठ के आते हैं, वही एक शॉट बोल सकते हैं कि उनका है। बाकी उसके अलावा कोई भी इंट्रोडक्शन में किसी का भी सीन्स नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा प्रियंका चोपड़ा का भी एक पोस्टर रिलीज़ हुआ था, वो भी इसमें नहीं है। मतलब आप देखेंगे ग्राफ़िक्स में जहाँ पे माता का दिखाया हुआ है कि सर काट के उन्होंने अपना, तो वहाँ पे एक पहाड़ पे लटके हुए शायद अपना महेश बाबू होंगे, दूसरी तरफ वो गिरती हुई उसी साड़ी में प्रियंका चोपड़ा होंगी। वो समुद्र के अंदर दिखाता है वो। तो लेकिन मैं आज उस बात पे नहीं, ये अब कंट्रोवर्सी में पड़ गया है। लोगों ने लाइक किया, काफ़ी लाइक किया टीज़र को, लेकिन अब कंट्रोवर्सी क्यों हुआ? क्योंकि जो एस.एस. राजामौली हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी पैदा हो गया और एक एफआईआर भी इनके ऊपर दर्ज की गई है। कंट्रोवर्सी क्या है? उन्होंने ग्लोब ट्रॉटर के कार्यक्रम के दौरान भगवान हनुमान के बारे में अपनी टिप्पणी के लिए मुश्किल में है। मतलब उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की कि जो कि एक मतलब जो हिंदू धर्म के लोग भगवान राम, भगवान हनुमान जी में विश्वास करते हैं, उनको काफ़ी ठेस लगा। मतलब ये उन्होंने बोला कि इस कार्यक्रम में कई तकनीकी कठिनाइयों का सामना, वो ज़िक्र कर रहे थे कि क्यों लेट हो रहा है, करना पड़ा जिससे कार्यक्रम में देरी हुई। और फ़िल्म निर्माता को ये कहना पड़ा कि उन्हें भगवान ने निराश किया। उनकी वायरल टिप्पणी के लिए भारी आलोचना के बाद धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में राष्ट्रीय वानर सेना द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत हैदराबाद के सरूर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया कि एस.एस. राजामौली की टिप्पणी आहत करने वाली थी। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। शिकायत हैदराबाद के सुरूर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। तो इस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई का उन्होंने ये भी उसमें बोला था कि मैं हूँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता, उन्होंने कहा था। तो वो पहले उन्होंने बोला कि जिनके बारे में उन पिता भी विजेंद्र प्रसाद जो हैं, वो उनका मार्गदर्शन करेंगे। ऐसा बोला ना कि भगवान, अगर आप पिक्चर बना रहे हो, तो वो आपके मतलब फ़िल्म में आगे मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन मुझे देवताओं में ज़्यादा विश्वास नहीं है। उन्होंने बोला, यह मेरे लिए एक भावुक क्षण है। मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। मेरे पिताजी आए और कहा कि भगवान हनुमान मेरे लिए चीज़ों का ध्यान रखेंगे। गड़बड़ी होने के बाद मैंने उन पर आवाज़ उठाई और कहा, क्या वह मुझे इस तरह से ले जाते? मेरी पत्नी हनुमान की बहुत बड़ी प्रशंसक है। वो हर भगवान को अपने दोस्त की तरह मानती है, उनसे बात करती है। मैं उन पर भी अपना गुस्सा व्यक्त किया। कहा, क्या वह इस तरह से काम करते हैं? अब रही आलोचना का बात, ये राजा जो जो ये आलोचना हुई, ये बहस हुई, ऑनलाइन बहस जो छिड़ गई है, एस.एस. राजामौली का पुराना ट्वीट फिर से ट्रेंड करने लगा। यह 1 दशक से भी पहले 2011 में पोस्ट किया गया था। ट्वीट में लिखा गया, भगवान राम पसंद नहीं थे, उनकी जगह भगवान कृष्ण ज़्यादा पसंद थे। आलोचकों ने इस ट्वीट के स्क्रीनशॉट शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई लोगों ने राजामौली द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण यानी उस बयान के संदर्भ पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एक ट्वीट के जवाब देते हुए लिखा, लेकिन मुझे भगवान राम कभी पसंद नहीं थे, भगवान कृष्ण सभी अवतारों में मेरे पसंदीदा हैं। अब ये पिक्चर जो है वो रिलीज़ तो हो रही है, उन्होंने एक और चीज़ बोला इसमें, देखा जाए तो, कि मैं इसमें जो महेश बाबू का किरदार है, रुद्रा का जो किरदार है, वो बता रहे हैं कि वो भगवान राम से प्रेरित है और भगवान राम का अवतार है। उन्होंने इसी के दरमियान भी ये बात बोली थी। तो ये कंट्रोवर्सी काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को इन चीज़ों से बचना चाहिए। और देखिए, क्यों बॉलीवुड या हिंदी फ़िल्म जगत का ये हालत है, उसका यही कारण है कि भारत की जनमानव को अगर आप ठेस पहुँचाएँगे तो आपकी पिक्चर नहीं चलेगी। और अगर साउथ में भी ऐसा शुरू हो गया, तो भगवान ही मालिक है।